करण, ये है आज का टॉपिक है स्वांगीकरण का। 5 स्टेप में चौथा स्टेप चल रहा है, तो 5 स्टेप में ये चौथे स्टेप पर पहुंच चुके हैं। तो जिनके लिए पहली क्लास है वो उनके लिए चैप्टर का नाम सामने में लिखा हुआ है, चैप्टर ऊपर में लिखा हुआ है, मैया लोग लिखवा देगी और इसको चौथे पॉइंट लिख करके डैश देना है, क्योंकि 5 स्टेप पे संपन्न होगा। तो ये ऊपर वाला जो है वो चैप्टर है और यहाँ पर स्वांगीकरण है। हो गया स्वांगीकरण। स्वांगीकरण हेडिंग दे दिए क्या चीज के बारे में? स्वांगीकरण के बारे में। तो हेडिंग हो गया है और ये हेडिंग हुआ है स्वांगीकरण चैप्टर से, क्योंकि भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन संपन्न होती है 5 चरण में। 5 चरण में कौन सी चरण चल रहा है? हाँ, 4 नंबर का है, चल रहा है 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे चल रहा है। तो चौथे नंबर में स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण को कहते हैं इंग्लिश में एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। अब एसिमिलेशन और हिंदी में स्वांगीकरण, तो स्वांगीकरण कहेंगे किसे? क्योंकि दोनों नाम अजनबी सा लग रहा होगा। कहाँ ध्यान है? क्या बोले? दोनों नाम। तो फिर पीछे से बताओ, लग रहा है कि एसिमिलेशन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या सुने होंगे तो चैप्टर के साथ सुने होंगे। इसमें क्या होता है इसको तो जानना है ना। सीधा होकर बैठ जाओ बाबू, हम बैठने के लिए भी सिखाएं। अभी क्या चल रहा था बातें? बताओ, बैठने के लिए भी बताना पड़ेगा। सीधा होकर बैठो, इधर नजर करो, बोर्ड की ओर ध्यान दो, नजर उठाओ, यहाँ देखो। तो स्वांगीकरण में क्या है उसको सीखना है। तो जब हम लोग खाना को खाते हैं तो खाना का पाचन होती है। भोजन करते तो भोजन पचता है कि नहीं पचता है? तो भोजन करते हैं तो भोजन पचता है। भोजन का पाचन हमारे शरीर के छोटी आंत के, मुंह खोल कर बोलना है, कहां होती है? ग्रहणी में होती है। यदि इसको हाथों से फिगर को स्केच किया जाए तो आप लोग को ये पता होगा कि ये जो आकार जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको जानकारी होगा पेट के बारे में। यहाँ पर दे दें तो यह है आग्नेयाशय। यहाँ पर बात करते हैं तो ये रफ भाग में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका नाम है लिवर। अब इस जगह पर जो यू आकार की जो नलियां हैं, इसी नली का नाम है ग्रहणी। ग्रहणी है। भोजन यहां से आएगा, तो भोजन यहां से जब आएगा तो भोजन यहां से आते ही कहां जाएगा? पेट में जाएगा। तो भोजन को खाएंगे। माइंड को पहले स्थिर रखा जाता है। जब तुम्हें सिखा रहे थे अभी तो भी तुम बात कर रही थी, तुम स्थिर नहीं रहती हो, स्थिर रहो। जब तक स्थिर ना हो पाओगे तब तक सीख नहीं पाओगे। अभी भी स्थिर नहीं है, स्थायी हो जाओ। पहले सीधा से बैठो और स्थिर रहो। अब देखो, भोजन जैसे ही ऊपर से कहां जाता है? पेट से फिर कहां जाता है? ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी कौन सी आंत की हिस्सा है? छोटी आंत का हिस्सा ग्रहणी है। तो छोटी आंत का हिस्सा ग्रहणी, और ग्रहणी में आता है ऊपर से भोजन। तो पूरा पूरा पाचन हो जाता है। कहां पर? ग्रहणी में। तो ग्रहणी में जब भोजन पचता है तो पाचन क्रिया ग्रहणी में हो जाने के बाद, है नहीं, सारे लोग लाइव में भी ध्यान से सीखेंगे। तो ग्रहणी में जब भोजन आता है तो यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज। हमारे शरीर में ग्लूकोज की यहाँ पर प्राप्ति होगी। खाना खाएंगे, खाना को पचाएंगे, तो खाना का पाचन होने के बाद हमारे शरीर में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के नाम से है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का नाम लेंगे
तो कार्बोहाइड्रेट में किसका नाम आएगा? कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का नाम आएगा। तो यहां पर आ गया ग्लूकोज का नाम। तो यह है कार्बोहाइड्रेट में, और ये प्राप्त होगा कब? जब भोजन को ग्रहण करेंगे। इसके बाद ग्लूकोज के बाद बनेगा हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एमिनो एसिड बनेगा। तो ये देखना है कि जो एमिनो एसिड बनेगा, तो ये तो आपका उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आ रही बात है? क्या चीज का नाम है? कार्बोहाइड्रेट में कौन आ गया? और ये जो एमिनो एसिड है वो है प्रोटीन में। तो एक छोटे से लोग भी जो गांव में जो पढ़े लिखे ना होंगे, शहरों में जो पढ़े लिखे बिजनेस चलाते होंगे, किराने के दुकान पर जाओ और वहां से कुछ खाने पीने वाला ड्राई मटेरियल ले लो, बादाम ले लो, काजू ले लो, और भी कुछ कुछ मिलता होगा मेवा के दुकान पे। उसको सीधे लोगे तो बेचेगा, देगा, पैसा बताएगा और साथ साथ बोलेगा कि आप महीने महीने इतना जो आप लेते हैं ना, आपके शरीर में कभी पोषक तत्वों की कमी होने वाला नहीं है। कहा कि कैसे? क्योंकि आप जो मंथ में 1-1 केजी 2-2 केजी लेकर जो जाते हैं, बोलो हाँ, तो बेचारा अपने मन में ही मुस्कुराने लगा, क्योंकि समझा कि पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। सिर्फ लेने से यानी दुकान में खरीदारी करने से पोषक तत्व दूर हो जाएंगे, या सिर्फ खरीदने के बाद खाने से दूर होंगे। वो सिर्फ 2 बातों में एक बात दुकानदार जान रहा था कि खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं जान रहा था कि ले जाकर अपने खाते हैं कि किसी और को खिलाते हैं। आई बात समझ में? काजू, किशमिश, छुआड़ा, बादाम और भी बहुत कुछ तुम्हारे घर में खरीदारी करके कौन लाते हैं? मियाँ पापा लाते हैं। और वो किन को खिलाते हैं? मम्मी को खिलाते हैं। सही बोल रहे हैं। और दुकानदार ने किसको शरीर में पोषक तत्व की कमी होना नहीं कहा? पापा के शरीर में। तो मुस्कुरा रहे थे कौन? कि देखो कि दुकानदार कितना मूर्ख है कि हम खरीदारी करते, खाता कोई, और पोषक तत्व की कमी हमारे अंदर में नहीं हो रही है। तो खाने से पोषक तत्व की पूर्ति होगी कि खरीदने से? खरीदने से नहीं ना। तो दुकानदार भी थोड़ा बहुत नॉलेज लगा देता है। लेकिन जब तुम लोग यहाँ आए हो बायोलॉजी की क्लास में, तो तुम्हें लाइव वाले भी ध्यान देंगे, है नहीं? तो बायोलॉजी के क्लास में तुम लोग को बताया जा रहा है कि सिर्फ खरीदना नहीं है, बल्कि खरीदकर उसे खाना भी है। क्योंकि क्या चीज की प्राप्ति होगी? क्या चीज का उदाहरण में है? बोलो। और कोई खाए और उसे पच न पाए तो पोषक तत्व की कमी नहीं होगी? बोलो। एक रोटी खाला का कि दिन भर में 4 बार वो मीटिंग करे में लगल है। बोलो ना, बोलो। तो दिक्कत होगी ना उनके शरीर में, इसलिए दिक्कत होगी, है नहीं? तो दिक्कत होगी पोषक तत्वों की। तो पोषक तत्व को दिक्कत ना होने दें, इसलिए भोजन पर ध्यान दें, तो प्रोटीन की प्राप्ति होगी। बोलो ना। मम्मी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी, उसमें बहुत सारे पदार्थ मिला मिलाकर घोल घोल के अपने बच्चे को पिलाते होंगे। वो भी बोलते होंगे पी ले, तुम्हारे शरीर में प्रोटीन की कमी। कोमलता के साथ बोलना है, सबको आवाज देना है। क्या चीज कमी नहीं होगी? बोलना है तो खखोरनी ले। और बोलो, कौची कमी नहीं होगी? अब सुनने न कर लेते, बोलो कौची बोलवा तब ना। क्या चीज कमी नहीं होगी? रोटी के नाम यहाँ प्रोटीन बोल रहे हैं। दूध लेंगे तो रोटी की कमी ना होगी? बोलो। शरीर में पोषक तत्व में क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन की कमी नहीं होगी, ये उन लोग भी जानते हैं। लेकिन जब तुम लोग बायोलॉजी पढ़ लेते हो तो तुम लोग प्रोटीन से एक स्टेप और ऊपर उठो और बोलो कि एमिनो एसिड की कमी होने वाली। बोलो। यदि तुम किसी को सलाह दोगे आज जा करके कि खाने से, भोजन करने से एमिनो अम्ल की कमी होने वाला, तो अधिकांश लोग पूछें कि वो क्या होता है। लेकिन बोलो कि प्रोटीन की कमी नहीं होगी, तो सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो एक स्टेप आगे ना सीख रहे तुम लोग। अच्छी बात है, यहां तक सीख गए सब। बोलो मैं यहाँ मूर्छित हो रहे हैं, वो मीटिंग वाला प्रॉब्लम चल रहा है।
तुम लोग को भी नहीं आया रे? पीछे सपना देख रहा था। तो जब सब कुछ अच्छा से होवे क्या था, हम बोलता क्यों नहीं है? बोलो। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन है? एक साथ बोलना, एक साथ बोलना। प्रोटीन में, अच्छा से आवाज आनी चाहिए, रिटर्निंग अच्छा से नहीं आ रहा है। प्रोटीन में एमिनो एसिड। अब इतना के बाद कोई तेल पदार्थ, घी पदार्थ, मक्खन पदार्थ का सेवन करता हो तो उनके शरीर में वसा की प्राप्ति होगी। क्या चीज की? वसा की प्राप्ति होगी, जिसको हम लोग कहेंगे फैटी एसिड। क्या बोलेंगे? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड हमारे शरीर में बनेगा। वो सब कहां बनेगा? फैटी एसिड। कौन पदार्थ खाने से? तेल पदार्थ। समोसा न रे, तेल पदार्थ, मक्खन, घी, चर्बी, जैसे मांस वगैरह लोग खाते हैं, शौकीन होंगे मांस खाने का। हाँ बताओ, बिरयानी वगैरह कुछ कुछ तो खाते हैं ना खाने वाले लोग, उतना तो हमें अब न करता है नहीं? तू खाती है ना? पोठिया ना खाती है वो ना? अच्छा चलो, कुछ भी ना खाती है। मुर्गी का अंडा, अच्छा वो ना खाती है। तो ये बनता है कहां से? फैट से बनता है। तो बोलो, प्रोटीन से बना एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट में है ग्लूकोज, और वसा से बना फैटी एसिड। बोलो, कौन एसिड? तुम लोग को ये पता है? हो सकता है कि आज सुनकर ही जाना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे? सुनावे की लिखवावे? सुनाते ही रहे। सुनो तो हमरा सुनावे में लगभग कुछ करता है नहीं? सुनावे में हमरा में पेट्रोल लगी था, डीजल से हम चली थी है रहे सुनावे। यस, कहीं बताइए सीएनजी वाला सिलेंडर लगल है? तोरा का विचार हो रे? लिखवाई आप समझियो ना, तो पहले समझावे ना। हाँ तो समझ अच्छा से है रहे। तो इसको समझने की जरूरत है, तब तुम लोग को आगे वसा की प्राप्ति है। अक्सर तुम लोग देखे होंगे कि वसा हमारे जो शरीर में है कि नहीं? हाँ, हम लाइव वाले से भी कभी कभी बात कर रहे हैं। आप लोग बताइए, बेलना वाला गाना गाइए ना सर। देखिए, ये सब मत हमसे कहवाइए। हो गया? तो ये सब गाना मतलब यहाँ पढ़ाई हो रहा है कि सब लिखता है? गाना गाइए ना सर। यस सर, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करना है कि गाना गाना है नहीं? बोलो। तो तो वसा की प्राप्ति हमारे शरीर में होगी। सलाह लोग को दीजिए, जैसे तुम लोग देखा होगा कि वसा बहुत जरूरी है। 25 साल तक आपने देखा होगा, इस पर भी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना सब। 25 साल तक, यानी मैं अभी सीख रही है ना तुम? हाँ, 25 साल तक लोग देखे होंगे कि बताइए एकदम सूखा साखा, खाली हेडिये रहवे करता है कि नहीं? अब कोई यही 11वीं 12वीं में खूब बताइए रहे चौपाहा, अब 2 स्टूडेंट के जगह के ही जगह ले रहे थोड़ा उसे चाल, तो फिर प्रॉब्लम है कि नहीं? ये उम्र ऐसा नहीं है। 25 साल तक देखे होंगे कि खूब बिल्कुल एकदम लगता हो कि हवा मारे पूरब से तो पश्चिम चले जाएंगे, ताकत नहीं होती। लेकिन 25 साल के बाद आपने जिसको देखा, उसको आपने बताओ 2 महीने बाद देखा तो ऐसा लगा क्या दादा ये शरीर है कि नहीं? समझ में आया ना बात? आखिर ऐसा क्या होता है? चेहरे पर सुंदरता आ जाना है नहीं? जो नाक खड़ा खड़ा था, बताइए नाक को समतल हो जाना क्योंकि मोटापा आया। आखिर ऐसा क्यों होती है? तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बगल वाले भी कहते हैं कि बताइए खा के खाली मोटाए में लगल है। मोटाए में पहले भी खाना खा रहे थे, ऐसा बात है कि नहीं खा रहे थे, लेकिन उम्र ऐसा हुआ तो हमारे शरीर में एक टिश्यू, देखिए यहां लिख रहे हैं एडिपोज टिश्यू। कौन टिश्यू? तब बताओ, चेहरे जो बताइए बना रहता है पहले से आकार में, उस आकार को मेंटेन करने में, और अक्सर उम्र के आधार पर लोग में सुंदरता पहले की अपेक्षा और डेवलप होने लगती है, तो आखिर उसमें कोई सहायक होगा। तो वैसे जो सहायक टिश्यू होगी उसका नाम क्या होगा?
जवान आदमी को देखना ठंडा कम लगता है ठंडा के दिनों में, जबकि बताइए बूढ़े आदमी जिनका 60 साल से अधिक उम्र है वो 3 बजे शाम से ही चादर ओढ़ के बैठल रहते हैं। जबकि बताइए 5 बजे को लड़का यानी संडो गंजी और पैंट पर बताइए क्रिकेट के मैदान से दौड़ा ला रहा है और बाबा को पनका भी रहा है, समझाया? तो उसको नहीं ठंडा लग रही है जबकि उनको पहले से ठंडा लग रहा। बोलो, शादी पार्टी में एगो जो बताइए 55-60 साल की जो महिलाएं हैं, 70 साल की महिलाएं हैं, बेचारी चादर ओढ़ के शादी पार्टी में शामिल होने गई हैं। और एक बताओ जो लेडीज है जो 25-30 साल की उम्र है, 30-35 साल की उम्र वाली है, वो बताइए खाली बताओ साड़ी या कोई कपड़ा हो तो पहन करके चली जाती है। और उसमें भी बताइए कुछ अंग ऐसे है जैसे बताइए पूरे साड़ी को पल्लू को ऊपर तक न लेकर ये वाला पीछे गिरेले रहती है। नतीजा रहा कि पीछे जो एयरपोर्टवा है पीछे वाला वो खाली रहता है नहीं? आप देखिएगा और उसमें भी टेलर पूछ के सिलाई करता है कि भी गला की गला गिरा के कि यू गला की गोल गला बनावे, और फिर भी वहां उनको ठंडा नहीं लगती है। हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ठंडे के दिन में भी चेहरा पर नकाब नहीं पहन के चलाते हैं। ऐसा होता है कि चेहरे पर बांध लिए कोई चीज, कान में बांधते हैं, सिर में बांधते हैं, चेहरे, क्योंकि इन जगहों पर जो हमें ठंडा से और प्रकृति से सुरक्षा देती है उस सुरक्षा देने वाले टिश्यू का नाम है कौन टिश्यू? और ये एडिपोज टिश्यू काम करता है कौन एसिड पर? और फैटी एसिड कहां से तैयार होता है? वसा से। तो क्या हमारे शरीर में वसा की जरूरत है कि नहीं? लेकिन वही आदमी को जब 4 दिन से बुखार थी और 5वां दिन कही कि ऐसे ही चलिए जो आप 4 दिन पहले चल रहे थे, तो फिर वो 5वां दिन वो चलने वाला नहीं क्योंकि शरीर कमजोर हो चुका है, क्योंकि उनके शरीर में वसा की अभाव हो चुका है। बोलो, तो उम्र ढलने के बाद फैटी एसिड में गिरावट आती है कि मांसपेशियां हमारे त्वचा के साथ लूज पड़ जाती है। और अक्सर तुमने देखना, अरे बाबू, कि जो काफी ये चेहरे पर जो गोदना वगैरह गोदवा के रखते हैं ऊपर ललाट में, बोलिए, लटक के आ जाता है नाक पे, बोलो, गोदना हाथ पे गोदवाए थे इधर लटक के आयल है इधर, बोलो, है नहीं? शरीर का देखिएगा ये सब गला में देखिएगा अभी खींचे तो बैठ जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी को देखेंगे नीचे लटकल रहता है। ऐसे हाथ करके डुला दिए तो ढूलवा ढूल हो गए कि नहीं? हाँ, आखिर यह सब किसके कारण? वसा के कारण होता है। उम्र में ऐसा बदलाव होते ही 55-60 साल उम्र होती है तो देखिएगा चेहरे का जो स्किन है झिंगुर जाता है। बोलो, ऐनक में कितनों बताइए खड़ा करके टाइट करते रहे तो टाइट होने वाला होगा, किसके अभाव में? फैटी एसिड के अभाव में। तो ये सब को पूरा कौन करेगा और ये सब की प्राप्ति कैसे होगी? और वो भी कहां से? ग्रहणी कौन आंत का हिस्सा है? फैटी एसिड पर कौन टिश्यू काम करता है? क्या तुम लोग जवान अभी हो? गर्मी में लहर कम लगता है? आज भी धूप में जाके 12 बजे क्रिकेट के मैदान में खेल लेते हो? बोलो, मैया लोग, तुम लोग बताइए, खुले बताइए, आसमान में साइकिल चलाकर चली जाती हो घर तक, लहर का डर नहीं होती है? थोड़ा सा कपड़ा वगैरह बांधती भी हो तो लहर से नहीं, शरीर पर धूप पड़ेगा तो थोड़ा सा झांवर सांवर न हो जाए, उससे बचने के लिए, है नहीं? ये लोग छत पर भी कपड़ा डालने जाएंगे तो बताइए, हाँ, पूरे शरीर को यानी चेहरे को पूरा ढांक कर जाएंगे, यानी 1-2 मिनट के लिए भी जाएंगे कपड़ा डालने तो, हाँ, कारण लहर से बचना नहीं है। तो ये सब हो गया किसके कारण? एडिपोज टिश्यू के कारण। लेकिन लड़का लोग बेचारा के बाल नहीं हो है तो यो हाँ कैच लेवे में लगल है, टोपियो पहन से जाल रहा था दौड़ा से, बताइए हवा लग उड़ गया, तो टोपी नहीं संभाल रहा है, गेंदा पकड़ रहा है, वो हवा में ले लिया, कैच शानदार पकड़ा है आज के टीमों ने, शाम में लहर मारेगा, मम्मी बताइए अमझोरा पीस के लगावेगी, है नहीं? हाँ, चोट लगा के आएगा। तो ये सबसे डरना है। ये सब का काम कौन किया? फैटी एसिड। आगे चलें। इसके बाद तुम्हारे शरीर में वसा से ग्लिसरॉल भी बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल भी बनता है, समझो। हाँ, ग्लिसरॉल क्या होती है? जहां जहां हमारी हड्डियां जो ज्वाइंट है, बोलो ज्वाइंट वाला हड्डी ये है। अब बताइए, तो ये ज्वाइंट वाला हड्डी है, ये सब हिलाते डुलाते हो, हाथ पैर चलता है, यस। अब बताइए, तो ये सब देखते हैं मोटरसाइकिल पर चल जाते हैं तो पैर वाला से बताइए गियर होता है,
हाँ, 1 नंबर 2 नंबर न्यूट्रल करके बताइए, गाड़ी को आप अच्छा से चलाते हैं, इधर ब्रेक भी ले लेते हैं, है नहीं? जिनको बताइए शरीर में ग्लिसरॉल की कमी रहती है उनको स्कूटी दे दी जाती है। हाँ, स्कूटी पर बैठा रहेंगे ऐसे खाली कले चले जा रहे हैं, है नहीं? न भाई पैर में ना तो गियर बदलना है, कुछ भी नहीं करना, खाली इसको ऐंठना है। हाँ बताइए, लगता है कि शरीर में कोई जाने पर नहीं से भगल चल जा रहे हैं। अरे ते बूढ़ा लोग के लिए और लेडीज लोग के लिए स्कूटी बना। आजकल देखते हैं कि जवान कल नहीं कमानो वह चलावे में लगल है ना? हैं? कई बार तो देखते हैं कि वो चला रही है और पीछे पुरुष बैठल है, मतलब उल्टा नियम। चलाना पुरुष के काम है कि चलाना स्त्री को काम है? स्त्री आगे चला रही है, पीछे बैठल है। तो ये कोई नियम अच्छा न है, कुछ नियम ऐसा बनाइए जो आप चलाइए वो बैठे। तो आखिर वो स्कूटी आया, कंपनी ने स्कूटी बनाया, है नहीं? क्यों? क्योंकि बताइए शरीर में दर्द होगा, पीड़ा होगा, परेशानी होगी, हड्डियां नहीं काम कर रहा होगा। यह किस लिए नहीं काम करता है? किसके कमी के कारण? फिर ग्लूकोज नहीं रहे, ग्लिसरॉल। तो हमारे टूटी फूटी हड्डियों और हमारे बताइए ज्वाइंट पर कौन काम करता है? ग्लिसरॉल की भी प्राप्ति कहां से होती है? और ये भी कहां? वो भी किससे? तो इन सब की प्राप्ति हो जाती है। अब इन पदार्थों को लेकर के ब्लड चलेगा शरीर के सभी हिस्सों में। कौन लेके चलेगा? कहां तक लेके जाएगा? शरीर के सभी हिस्सों में लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? ब्लड। और ब्लड जब शरीर के सभी हिस्सों में लेकर जाएगा तो शरीर के सभी हिस्सों में सेल होते हैं। सेल मतलब कोशिका। कोशिका इन पदार्थों को प्राप्त करता है। ये जितना भी पदार्थ बना ना, इन पदार्थों को क्या करता है? प्राप्त करता है। बोलो। और प्राप्त करके, जैसे जिस रूप में प्राप्त किया उसी रूप में प्राप्त करके अपने पास उसको जमा रखता है और अपने अंदर अब इस समय एंजाइम बनाता है। थोड़ा सा यहां पर तेज बोल रहे हैं, ध्यान देना। अरे बाबू सीधा होके। तो ये ब्लड जो है सो सेल तक ले गया, सेल इन पदार्थों को प्राप्त किया और सेल अपने अंदर एंजाइम बनाता है जिसका नाम है अंतःकोशिकीय एंजाइम। एक ही बार बोल रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि अगले दिन का बात होगी। फिर अंतःकोशिकीय एंजाइम क्या नाम होगा? और फिर इन पदार्थों को प्राप्त करके इन पदार्थों के उसी रूप में, जिस रूप में प्राप्त किया ना, उसी रूप में इस्तेमाल तब करता है जब हमारे शरीर में नई कोशिका बनानी होती है, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ना होता है। जैसे चलते चलते कोई एक्सीडेंट कर गया और गिर गया, हड्डियां टूट गई, अब टूटी हुई हड्डियां को इलाज हो रहा है तो ज्वाइंट बनाना है ना उसको। तो उस समय पदार्थों को रखता है ना, उस पदार्थों को लौटाता है सेल। तो पदार्थों को जिस रूप में प्राप्त किया पुनः उसी रूप में उसे संश्लेषण करना ही, जल्दी बोलो क्या कहते हैं? इन पदार्थों को प्राप्त किया और प्राप्त करके अपने पास रखा। और हमारे शरीर में जहां हड्डियां टूट गई, किसी को जल गया कहीं पर तो ठीक होता है कि नहीं? जख्म बना तो बताइए धब्बा रहता है कि नहीं? तो जख्म ठीक हुआ। बोलो। उसके बाद बताइए हड्डियां बना, नई जीव द्रव बना, नई कोशिका बना। तो इन कार्यों में फिर से इन पदार्थों का संश्लेषण माने निर्माण होना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। आई बात समझ में? तो पदार्थों का पुनः फिर उसी रूप में संश्लेषण होना, और यह काम कौन किया? कोशिका किया। तैयार हुआ पहले कहां से? और जहां कहां तक? कोशिका तक गया, और कोशिका फिर जरूरत पर फिर उसी रूप में तैयार किया। बोलो। जैसे पैसा कोई महीने भर कमाया, जमा कर लिया, और जमा करने के बाद जरूरत हुआ तो वही पैसा निकाला। तो लाया पैसा, निकाला पैसा, आया ये सब पदार्थ, निकला ये सब पदार्थ, यही क्रिया क्या कहलाएगा? और यह स्वांगीकरण जहां कब दिखाई देता है? जब हमारे शरीर में बीमारी या तबीयत खराब या एक्सीडेंटल मामला आती है। तो फिर इस समय नई कोशिका बनाना, नई जीव द्रव बनाना, नई हड्डियों को जोड़ करके वो हड्डियों का नया रूप देना। बोल रहे। जख्म बनने के बाद उस अंग को ठीक करना। बोलो बोलो जल्दी बोलो। नाखून का निर्माण करना, बाल का निर्माण करना। बोलो। है नहीं? दांत टूट गया तो फिर से दांत निकालना। बोलो बोलो बोलो। है ना? आंखों में रोशनी देना। बोलो ये सब। क्योंकि यहाँ कोई बनवाए होंगे, क्योंकि आंख का रोशनी आ गया दादा तो हाँ आ गया, खूब पालक साग खाते थे, आंख का रोशनी लौट गया। ये सब क्यों हुआ? बोलो। है नहीं? कोई पिटाया थुराया, नाक मुंह बनाया है नहीं? और 2-4 दिन के बाद अब ठीक हवा था कि हाँ अब तनी तनी हलवा जाई हवा, है कि नहीं? तो 4 दिन पहले कोची होलो हाल था कि 32 डोल गलवा हाल।
समझ आई बात है? तो ये फिर से उस रूप में लाना, ये सब काम क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत है? आई बात समझ में? सबको आया? थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। और लाइव वाले को बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग को नए टॉपिक के साथ। ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं के साथ आप लोग लाइव में बने रहिएगा, समय वही होगा, ठीक है? ऑफलाइन वाले थोड़ा सा इसको लिखिए, लाइट ऑफ कर लीजिएगा।